चलो दोस्तों, सोना बीएलडब्ल्यू के बिजनेस एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। डिटेल में हम समझने वाले हैं। यहां पर कंपनी बहुत ही फोकस में है क्योंकि जो बड़ा प्रोमोटर है ब्लैकस्टोन करके, उन्होंने बहुत ही रिसेंट में अपना 20% से ज्यादा का स्टेक बेचा है और ये जो स्टेक वैल्यू है लगभग 5,000 करोड़ से थोड़ा कम की ही हुई है यहां पर। तो एक बहुत बड़ी यहां पर सेलिंग हुई है। आप देख सकते हैं कंपनी का, ये सोना बीएलडब्ल्यू है, मार्केट कैप आप देखिए 25,000 करोड़ के आसपास में है। मतलब कंपनी एक मिड कैप की कंपनी है और 25,000 करोड़ में जो लगभग 20% कोई एक जो प्रोमोटर है वो बेचे, तो लगभग 5,000 करोड़ का जब डील होती है तो बिल्कुल यहां पर बिजनेस पर फर्क पड़ता ही है। लेकिन अच्छी चीज क्या हुई है कि यहां पर बायर भी स्ट्रांग आए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, फिर मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी है, सोसाइटी जनरल है, फिर एचडीएफसी, ये सब कुछ बायर्स भी यहां पर आए हुए हैं। तो ओवरऑल जो स्टेक सेल हुआ है तो यहां पर बाइंग भी हुई है। अब देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टेक सेल तो हो गया है, ब्लैकस्टोन ने अपना हिस्सा तो बेच दिया है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहना है कि कंपनी बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी जो हम लोगों के पास जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो है दिसंबर क्वार्टर तक के आंकड़े, मतलब जो Q3 जो खत्म हुआ है। क्योंकि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर आते जाते रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट क्या चेंज हो रहा है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। और अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। मैनेजमेंट चेंज होगा तो फिर इसको एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। फिर दूसरी जो चीज जो बिल्कुल देखने जैसी है वो है कंपनी का जो रिजल्ट है उस पर कुछ इंपैक्ट हो रहा है या नहीं। तो अभी देखिए, ये तो डील अभी हुई है, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका कुछ इंपैक्ट। देखिए, मैनेजमेंट चेंज अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या इसका इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज है कि यहां पर जो दूसरे भी जो बायर्स आए हैं वो लोग भी यहां पर स्ट्रांग है। बट कंपनी के अभी तक फाइनेंशियल समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो पहला जो नंबर है वो है रेवेन्यू का नंबर, जहां पर आप देख सकते हैं 494 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू था। कब? 2021 में, अक्टूबर से दिसंबर। और 2022 में आप देख सकते हैं रेवेन्यू 685 करोड़, मतलब लगभग 40% रेवेन्यू बढ़ा। उसके बाद जो दूसरा नंबर है, कंपनी ने नेट कमाई कितनी की डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस से पहले में, तो 130 करोड़ की तब कमाई की थी, वो 186 करोड़ की कमाई हुई है। तो कमाई भी 43% बढ़ी है। और प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे तो एक क्वार्टर में कंपनी ने 107 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट्स भी हम देख सकते हैं कि इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। कोई शेयर होल्डर ही सिर्फ बाहर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट में बिजनेस खराब हुआ था जिसके कारण से शेयर होल्डर जो है, बड़ा शेयर होल्डर बाहर हुआ है। अब देखिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ी थीम है, ग्लोबल थीम है, लॉन्ग टर्म की थीम है। यहां पर लगभग 25% का जो रेवेन्यू है अभी सोना बीएलडब्ल्यू का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स है वहां से आ रहा है। 37 इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड उनके पास प्रोग्राम्स थे। कब? ये जब सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ था। दिसंबर क्वार्टर में उनको और 4 प्रोग्राम्स मिले, मतलब 41। अब ये देखने का रहेगा एज एन इन्वेस्टर कि बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं। वहां पर देखना रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज्यादा बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, आप कभी भी जब कंपनियों को एनालाइज करें, कुछ कंपनियां जैसे यहां पर ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, सिमिलरली आप किसी कैपिटल गुड्स की कंपनी को या इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी को एनालाइज करें तो इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर बुक को एनालाइज करना। तो यहां ऑर्डर बुक में क्या कुछ इंपैक्ट है, क्या खराब ऑर्डर बुक है जिसके कारण से चिंता हो सकती है। तो देखिए, सितंबर क्वार्टर में 20,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक थी। इनको कुछ नए ऑर्डर्स भी यहां पर मिले, कुछ ऑर्डर कंज्यूम भी हो गए। तो नेट दिसंबर तक ऑर्डर्स जो है 23,800 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 73% ऑर्डर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से हैं, खासकर जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वहां से बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो कि एक चीज बता रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चूंकि एक लॉन्ग टर्म की थीम है, यहां पर कंपनी का भी फोकस यहां पर है। अब हम बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस और दूसरे इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। यहां मैं आपको सीधा स्क्रीनर में लेके चलूंगा। अब देखिए, ये सोना बीएलडब्ल्यू है, यहां स्क्रीनर में हम चेक कर रहे हैं। देखिए, आईपीओ को आए बहुत समय नहीं हुआ है, इनफैक्ट 3 साल भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास बहुत पुराना डेटा नहीं है। लेकिन जो वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पीई रेशियो। पी रेशियो आप देखेंगे, मीडियन पी रेशियो 96 के आसपास में है। ओके, मतलब कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो मार्केट उसको 96 टाइम्स उसको वैल्यूएशन दे रही है। वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, कंपनी का अगर आप देखेंगे ये मीडियन है, ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे पी रेशियो ये 68 के आसपास में है, ठीक है। मतलब कंपनी ने 360
ये देखिए प्रॉफिट्स 369 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया हुआ है। मार्केट कैप क्या है कंपनी का, ये देखिए 25,280 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे मार्केट कैप को, जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो 12 महीने के जो टीटीएम प्रॉफिट्स हैं, तो आपको पीई रेशियो 68 मिलेगा। अब एनालिसिस करने की क्या बात रहेगी, क्या पीई रेशियो कम है या ज्यादा है। अब यहां पर दो व्यू हो सकते हैं। जनरली पीई रेशियो ये 68 का एक्चुअली में ऊपर ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ निफ्टी को कंपेयर करें तो 20 का होता है, फिर अलग अलग इंडेक्स के भी बहुत ज्यादा पी नहीं होते हैं। 68 का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कुछ कंपनियों को हाई पी रेशियो मिलता भी है, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट है, टाइटन है, जहां पर कंपनी देखती है या फिर मार्केट देखती है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश है और यहां पर प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना ही चाहिए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि सोना बीएलडब्ल्यू में जो 68 पी रेशियो है, क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए टाइटन को भी अगर आप देखेंगे, उनको भी 70 के ऊपर का पी रेशियो मिला है, लेकिन पास्ट में उन्होंने उस हिसाब से ग्रो किया है। अगर आप सोना बीएलडब्ल्यू भी देखेंगे तो सोना बीएलडब्ल्यू की ये बहुत हाई ग्रोथ नंबर है। अब हाई ग्रोथ की जो कंपनियां होती है, जिनको हाई वैल्यूएशन मिला होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वही हाई ग्रोथ आने वाले टाइम में भी देते रहे। तो अभी ये 68 का पी है। दो व्यू हो सकते हैं, एक व्यू ये भी कह सकता है कि ये बहुत ही महंगा स्टॉक है, यहां पर थोड़ा कम पी रेशियो होना चाहिए। कम पी रेशियो कब होगा कि शेयर प्राइस लगभग इसी रेंज में रहे, प्रॉफिट्स बढ़ता रहे। ठीक है, या फिर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि नहीं, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये बहुत हाई ग्रोथ करती रहेगी और इसीलिए इनको वो हायर वैल्यूएशन मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे मैं म्यूचुअल फंड्स भी देख रहा हूं जो इस चीज को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं कि इनका वैल्यूएशन जो है, इनको प्रीमियम मिलना चाहिए, और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर बाई कर रहे हैं, लेकिन वेटेज जो है कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अब आरओसी देखेंगे, जो कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें कंपनी ने कितना कमाया, 21 एक अच्छा नंबर कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% एक अच्छा कहा जाएगा। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.12 है। अब देखिए डेट टू इक्विटी को मैं आपको समझा भी देता हूं। ये देखिए आपको यहां बैलेंस शीट में चेक करना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में ऊपर वाला पॉइंट को आप देखिए, जैसे ये बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स मतलब डेट। ठीक है, यहां पर लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की सब बोरोइंग्स यहां पर होती है। ठीक है, तो जैसे ये मार्च 2014 का डेटा है, तब 159 करोड़ का डेट था और रिजर्व्स कितने थे, 156, और शेयर कैपिटल 28, तो 184 करोड़ के आसपास में आप रिजर्व्स मान सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी मार्च 2014 में आप कैसे एनालाइज करेंगे, 159 को डिवाइड करेंगे 184 के साथ, तो उस समय में डेट टू इक्विटी 0.8283 के आसपास में थी। ओके, क्योंकि इक्विटी जो है उसके बराबर ही डेट था। लेकिन अब जो बिल्कुल लेटेस्ट जो डेटा है, डेट जो है 250 करोड़ के आसपास है, लेकिन रिजर्व्स कंपनी के बढ़े हैं लगभग 1500 करोड़ के आसपास, ये भी 584 करोड़ के आसपास हो गया है। तो डेट टू इक्विटी अभी आप देखेंगे कंपैरेटिवली, डेट भले ही यहां पर आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन इक्विटी और ज्यादा बढ़ी है, तो 0.12 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगेन ये बढ़ता रहे तो फिर थोड़ा इन्वेस्टर्स को देखना रहेगा। इसीलिए दोस्तों जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करें तो अलग अलग रेशियोज को जरूर देखें, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझें, और यहां पर जो स्टॉक सिलेक्शन का जो कोर्स है उसी चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। और ये कोर्स भारी डिस्काउंट में भी आप अवेल कर सकते हैं मार्केट्स में। जो दूसरे कोर्स हैं उनके कंपैरिजन में यहां पर मैंने स्टॉक आइडियाज के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सेक्टर सिलेक्शन के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट रेशियो, बिजनेस एनालिसिस, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, इन सब के बारे में मैंने समझाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट में ब्लैकस्टोन ने यहां पर एग्जिट किया हुआ है, इसका आने वाले समय में ही इंपैक्ट पता चलेगा। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं होता है, मैनेजमेंट वही रहता है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं, समझ लीजिए सीईओ है या फिर कोई सीनियर स्टाफ है, वो लोग अगर रिजाइन करते हैं तो वो थोड़ा एक की मॉनिटरेबल हो सकता है या एक नेगेटिव तब हो सकता है। बट अभी फिलहाल मैनेजमेंट कोई चेंज अभी यहां पर हो नहीं रहा है। नेक्स्ट है ऑर्डर विंस देखनी है कि ठीक है, एक बड़ा इन्वेस्टर बाहर हुआ है, लेकिन क्या कंपनी का ऑर्डर विंस क्या कम हो रहा है, ये हमको कब पता चलेगा, Q4 जब भी रिजल्ट्स आएंगे तब हमको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स अगर बढ़ रहे हैं तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम हो रहे हैं, इसके कारण में यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जितना कम रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पर कंपनी को देखना है तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ कंपनी थोड़े महंगे वैल्यूएशन में है, जिसके बारे में हमने डिटेल में भी डिस्कशन किया हुआ है। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एनालिसिस होती रहेगी, अलग अलग हम बिजनेस के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।